चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कल के दिन क्लास 8 के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर, हमने इसका भाग नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इसका भाग नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। वैसे भी कल मैंने बोला, जो भी कल मैंने चीज़ें आपको समझाई थी, लिखवाई थी, वो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, आप उनको महसूस कर रहे हो, इसलिए ये चैप्टर अपने आप में एक बढ़िया हो जाता है। यदि हम पादपों के बारे में पढ़ते तो हमें वो चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती, क्योंकि पादप के अंदर या प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ये परिवर्तन आ रहे हैं। जिस एज में आप वर्तमान में हो, यानी 11-12 से लेकर 17-18 के बीच की उम्र के अधिकांश बच्चे हो, तो ये चीज़ें आप महसूस कर रहे हो कि आप किशोर अवस्था से गुजर रहे हो। किशोर अवस्था के बाद जो नई अवस्था आएगी वो युवा अवस्था या यौवन अवस्था, यानी किशोर अवस्था की एंडिंग में जैसे प्रारंभिक चीज़ें आती है उसे बोलते हैं यौनारंभ। तो हमने बेसिक चीज़ें समझी थी। हमने कल समझा था कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बूझो और पहली, फिर पहले के मन में कैसे ख्यालात आते हैं कि ये लड़के एकदम बढ़ गए, दाढ़ी मूछें आ गई, क्या है क्या नहीं। फिर हमने यौनारंभ के कुछ लक्षण पढ़े कि ऊंचाई बढ़ना, मोटाई या शारीरिक वृद्धि होना करना, 2-4 और चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बढ़ रहे हैं गौण लैंगिक लक्षण। एक बड़ा सा हेडिंग हम डालेंगे, हम समझेंगे। टॉपिक है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण का तात्पर्य है कि आप ऐसे लक्षण बाहर से देखकर डिसाइड कर सकते हो कि ये लड़का है या ये लड़की है। इन्हें हम बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। वैसे लड़का कैसे पता चलेगा? दाढ़ी मूछें निकली हुई होगी कि लड़का है। हाँ, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते जिसके चोटी है वो लड़की होगी, तो ऐसा नहीं। मतलब लड़का मतलब दाढ़ी मूछें निकली होगी, लड़की मतलब स्तन ग्रंथियों का विकास हुआ होगा, लड़का मतलब ये शोल्डर वाला भाग है तो चौड़ा होगा, लड़कियां मतलब कमर के नीचे वाला भाग है तो चौड़ा होगा। तो ये क्या है? गौण लैंगिक लक्षण कि आप बाहर से देखकर डिसाइड कर सकते हो कि लड़का है या लड़की। एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो आप। पहले मैं इसे जोड़ देता हूँ। चलो एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो आप। आवाज़ तो बढ़िया आ रही है। वैसे आप अब ईयरफोन या हेडफोन यूज कर सकते हो, अच्छी आवाज़ वो दोनों कानों में आएगी, पहले नहीं आती थी। ऐसे लिख लो आप, हेडिंग डाल दो गौण लैंगिक लक्षण। कल तक पढ़ा था उसमें 2 लाइनें छोड़ के लाल पेन में लिखो गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण ये बड़ा सा हेडिंग है। इसमें मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा, एक पैराग्राफ लिखवाऊंगा, फिर मैं वो एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, चलो लिखो। युवा अवस्था में, ऐसे लिखना है युवा अवस्था। युवा अवस्था, युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। स्तनों लिख लोगे ऐसे, स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसके ऊपर तारा लगा दो। पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न कि गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। तब आपको रटा नहीं मारना, मोटा मोटा से ये ध्यान रखना, सर ऐसे लक्षण जो लड़कों को लड़कियों से अलग करते हो, या लड़कियों को लड़कों से अलग, या लड़कों को लड़कियों से अलग, ये क्या कहलाते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। आया समझ में? चलो खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में मैं कुछ पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, बढ़िया इंपॉर्टेंट, वो लिखना शुरू करो। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो। किशोरावस्था में
किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्त्रावण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। यौवनारंभ कल लिखा था सब 2-3 बार, अब तो पता होगा आपको। यौवनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन, पौरुष हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, अर्थात टेस्टोस्टेरोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है और यह हार्मोन लड़कों में परिवर्तनों का कारण है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना अर्थात दाढ़ी मूछ का आना इस हार्मोन के कारण होता है। खड़ी पाई लगाओ और नई लाइन से लिखो। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, अर्थात एस्ट्रोजन का स्त्रावण करता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। एवं दुग्ध स्त्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण
एक अन्य हार्मोन द्वारा एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है किया जाता है जो जो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है स्त्रावित किया जाता है स्त्रावित किया जाता है। चलो, ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा। इस पैराग्राफ में जो चीजें मैंने लिखवाई वो आप 30 सेकंड में पढ़ लो। जल्दी जल्दी पढ़ लो, पढ़ो, मेरे सामने मत देखो। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो। चलो, वो चीजें पढ़ ली। अब आप अपनी नोटबुक भले क्लोज कर लो, मैं वो चीजें समझा रहा हूं। अच्छी चीजें समझनी, ध्यान देनी, ध्यान देनी। चलो सामने ध्यान दो, समझने लायक है। हमारे मन में ख्यालात आते हैं कि सर ये परिवर्तन कैसे हो रहे, मतलब दाढ़ी मूंछों का आना या लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सर कैसे होता है। इन सब का कारण है हार्मोन। क्या कारण है? हार्मोन। हार्मोन क्या कारण है? हार्मोन। तो सर ये हार्मोन क्या होते हैं? इन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों। जैसे हम पढ़ते हैं अग्नाशय, हम पढ़ते हैं यकृत यानी लीवर, ये ग्रंथियां हैं। ऐसी कुछ और ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जिन पदार्थों का निर्मोचन या स्त्रावण किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को रक्त के अंदर छोड़ती हैं और जिस जगह जाना है वो वहां पर चले जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। यदि मैं लड़कों की बात करूं तो उनके अंदर मूंछों या दाढ़ी का आना निर्भर करता है एक हार्मोन के ऊपर जिसे बोलते हैं पुरुष हार्मोन, या इंग्लिश में ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यानी लड़कों में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, ये वाला भाग चौड़ा होना, किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, इसका कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इसका कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और इस उम्र में जो आपकी एज है अब 13, 14 साल, 15 साल, इस उम्र में ये हार्मोन अपने चरम पे यानी ऊपर वाली स्थिति पर है। तो इस टेस्टोस्टेरोन के कारण लड़कों में द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षण का मतलब है कंधे वाला भाग का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ आना, किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, ये चीजें। सेकंड मैंने लिखा है लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना। इसका कारण होता है स्त्री हार्मोन या हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, नाम ध्यान रखने। लड़कियों में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण आ रहे हैं उसका कारण है एस्ट्रोजन। लड़कों में क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टिस यानी वृषण से स्रावित होता है, और एस्ट्रोजन होता है अंडाशय से स्रावित। कहां से होता है? अंडाशय से। और इसी के कारण उनमें द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं, उनमें द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा कि इन हार्मोनों का स्त्रावण यानी टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण किया जाता है वृषण द्वारा, और एस्ट्रोजन का स्त्रावण किया जाता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा। वे तो इनका स्त्रावण कर रहे हैं, लेकिन इनको स्त्रावित करने के लिए एक और हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, वो किया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। और ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में। यहां तक मैंने आपको पैराग्राफ लिखवा दिया। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ रहे हैं। चलो, चीजें समझ में आ रही है? वेरी गुड। और आगे बढ़ रहे हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। अब एक और हेडिंग डालो आप, एक और हेडिंग डालो और अपन समझते हैं। आप लिखो, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट डालो, फिर अपन समझते हैं। पहले मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, फिर अपन समझेंगे। चलो एक हेडिंग डालो, आप लिखो
जनन संबंधी कार्यों में, जनन संबंधी कार्यों में हार्मोनों की भूमिका, हार्मोनों की भूमिका। ये हेडिंग है और इसमें मैं कुछ लिखवा रहा हूं, ये लाल पेन से हेडिंग डाल दो आप। जनन संबंधी कार्यों में हार्मोनों की भूमिका, यानी हार्मोन कहाँ तक काम आते हैं जनन संबंधी चीजों में। चलो इसमें अपन लिखते हैं, पहले एक पैराग्राफ लिखवाता हूं फिर अपन समझेंगे। लिखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों या अंतःस्रावी ग्रंथियां, इस लिखो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन, हार्मोन, मैं वापस बोल रहा हूं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को, हार्मोन को रुधिर में, रुधिर में स्रावित करती हैं, स्रावित करती हैं, जिससे वह हार्मोन, जिससे वह हार्मोन, जिससे वह हार्मोन शरीर के विशिष्ट, शरीर के विशिष्ट भाग अथवा, भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक, लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। फिर वह हार्मोन, फिर वह हार्मोन लक्ष्य स्थल पर, लक्ष्य स्थल पर अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां हैं। खड़ी पाई लगाकर लिखो, वृषण एवं अंडाशय, वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन, वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या पाई जाती हैं। वृषण एवं अंडाशय, वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, स्रावित करते हैं। यह हार्मोन, यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए, गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, लैंगिक हार्मोन भी, लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के, हार्मोन के नियंत्रण में, नियंत्रण में होता है, होता है। खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन से लिखो, नीचे वाली लाइन से लिखो, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन, अनेक हार्मोन स्रावित करती हैं, स्रावित करती हैं। उनमें से एक, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में, एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु, अंडाणु एवं वृषण में, वृषण में शुक्राणु के, शुक्राणु के परिपक्वन होने को, परिपक्वन होने को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ये था आपके मोटा मोटा सा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लो अच्छी तरह से। मैं आगे वाला भाग समझाऊंगा कल और इस पैराग्राफ को भी समझाऊंगा कल। बढ़िया पढ़ाई करो, रेगुलर क्लासें देखो। चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। गुड लक।